जयपुर से बड़ी खबर है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बता दें, दोपहर 2:30 बजे चौगान स्टेडियम पहुंचने का कार्यक्रम है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी का सिंधी समाज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। शाम 4 बजे बिरला सभागार में उसके बाद पहुंचेंगी और फिक्की फ्लो के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। तो आज के दो प्रमुख कार्यक्रम डिप्टी सीएम दिया कुमारी के, जयपुर में आज चौगान स्टेडियम जाएंगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। इसके अलावा फिक्की फ्लो का समापन समारोह और डिप्टी सीएम दिया कुमारी इसमें भी शिरकत करेंगी। सिंधी समाज के कार्यक्रम में भी आज डिप्टी सीएम दिया कुमारी के शिरकत करने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। शाम 4 बजे बिरला सभागार भी पहुंचेंगी दिया कुमारी। तो आज दो प्रमुख कार्यक्रम डिप्टी सीएम दिया कुमारी के जयपुर में होने वाले हैं। और एक और बड़ी खबर जयपुर से है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12:25 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी। जयपुर में एनडब्ल्यूआर जोन हेडक्वार्टर में रेलवे प्रोजेक्ट्स का रिव्यू करेंगे। दोपहर 12:45 से लेकर 2 बजे तक का ये रिव्यू रहेगा। फिर दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक सोडाला में बुक रिलीज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अश्विनी वैष्णव। फिर 3:45 से 4:30 बजे तक जयपुर जंक्शन पर निरीक्षण करेंगे। जो रेलवे स्टेशंस पर विकास के कार्य हो रहे हैं जयपुर के अंदर, उनका निरीक्षण करेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कल जयपुर दौरे पर रहेंगे। शाम को 5 बजे से सिविल लाइंस में कार्यक्रम में पहुंचेंगे। फिर रात 8 बजे जयपुर से ट्रेन के माध्यम से दिल्ली जाएंगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो रेलवे मंत्री कल जयपुर पधार रहे हैं और जयपुर स्टेशनों पर हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। अलग अलग रेलवे के विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। फिर रात 8 बजे ट्रेन से जयपुर से दिल्ली जाएंगे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और जयपुर से एक और बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट से सांगानेर की 848 टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को बड़ी राहत है। कॉमर्शियल कोर्ट का 14 फरवरी 2025 का सीज और कुर्की का आदेश रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट द्वारा मामला दोबारा सुनवाई के लिए कॉमर्शियल कोर्ट को भेजा है। एग्जीक्यूशन कोर्ट नए दायित्व तय नहीं कर सकती, हाईकोर्ट ने यह बात कही है। पॉल्यूटर पेज और पे एंड रिकवर का सीमित दायरे में ही इस्तेमाल है। फैक्ट्री मालिकों को राहत है कि अब नए सिरे से इस पूरे प्रकरण की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने बड़ी राहत इन फैक्ट्री मालिकों को दी है। तो जो कमर्शियल न्यायालय है वो एक बार फिर से इस मामले को नए तरीके से देखेगा। फिलहाल जो पुराना फैसला है उसे रद्द किया गया है। वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से खबर आ रही है, कक्षा 10वीं का रिजल्ट आज नहीं होगा जारी। पहले 20 मार्च को जारी करने के संकेत मिले थे, यानी कहा जा रहा था कि 20 मार्च को 10वीं का रिजल्ट जारी हो सकता है, लेकिन अब अगले सप्ताह परिणाम जारी हो सकता है। अगले सप्ताह किसी भी दिन 10वीं बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। बोर्ड ने कॉपियों की जांच का कार्य पूरा कर लिया है। 3 दिन के अवकाश से रिजल्ट में अब देरी आई है। तो अभी फिलहाल आज जो 20 तारीख कहा जा रहा था कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आ सकता है, 10वीं बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बड़ा निर्णायक का होने वाला था क्योंकि उनका रिजल्ट आने वाला था। लेकिन अभी फिलहाल अगले हफ्ते तक के लिए 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जो है वो टाल दिया गया है और 3 दिनों के अवकाश के चलते भी ये जो पूरी प्रक्रिया है ये डिलेड हुई है। अगले हफ्ते 10वीं बोर्ड का रिजल्ट किसी भी दिन जारी हो सकता है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में भंडारिया तालाब से एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय वनिता रावल पिछले 3 दिनों से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी उसकी तलाश की जा रही थी। शुक्रवार सुबह तालाब में शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मदद से शव को बाहर निकाला। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए प्रतापपुर स्वास्थ्य केंद्र की मॉर्चरी में रखवाया गया है।
पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और युवती की मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बांसवाड़ा से एक और खबर है। राज तालाब थाना पुलिस ने डकैती प्रकरण का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि संघर्षरत नाबालिग को भी डिटेन किया गया है। कार्रवाई सुधीर जोशी के निर्देश पर की गई है। गिरफ्तार आरोपियों को प्रशिक्षु डीएसपी सुहासी जैन ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच जारी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है और जल्द ही इस पूरे मामले पर विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। और अब खबर झुंझुनू के बिसाऊ से है, जहां पर घरेलू गैस सिलेंडर की कमी से हालात बिगड़ गए हैं। गैस एजेंसी पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और लंबी कतारें लग गई हैं। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और बाद में थाना परिसर में सिलेंडर वितरण की व्यवस्था की गई है। एजेंसी संचालक के अनुसार केवल 7 दिन पहले बुकिंग कराने वाले उपभोक्ताओं को ही सिलेंडर दिए गए, जिससे बड़ी संख्या में लोग खाली हाथ लौट गए। महिलाओं, बुजुर्गों और दूर दराज से आए लोगों को खास परेशानी झेलनी पड़ी। लोगों ने नाराजगी जताते हुए प्रशासन से गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। समस्या यह है कि जिनके ओटीपी आ गई है उनकी भी लाइन लगवा के रखे हैं इन्होंने। ये एकदम सरासर बदमाशी है गैस एजेंसी की। जिनके जितने फ़ोन पे ओटीपी आई है उनको भी लाइन में, और जिनके ओटीपी नहीं आई है उनको भी लाइन में। 4 दिन 5 दिन हो गया हमारा। ये अब ये लोग बोल रहे हैं कि तहसीलदार जी आएंगे तब होंगे। तो अभी जो गैस सिलेंडर की बुकिंग है वो 7 दिन वाले, जिन्होंने 7 दिन हो गए बुकिंग करे हुए, उनको सिलेंडर बुकिंग वितरण किया जा रहा है। फिर अगर सिलेंडर बचेंगे तो 6 दिन वालों को देंगे, फिर बचेंगे तो 5 दिन वालों को देंगे। अगली सप्लाई जब होगी उस समय इनको जो बुकिंग हो रही है ऑनलाइन, उसके आधार पर इनके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। अभी थोड़ा लोगों को परेशानी आ रही है, इसलिए 7 दिन वालों को सिलेंडर वितरण किया जाएगा थाने के ऊपर। बहुत बड़ी समस्या है। ये लोग अपनी मनमानी कर रखे हैं, जिसको चाहे सिलेंडर दे रहे हैं, जिसको चाहे नहीं दे रहे। अभी बुकिंग हो गई 2-3 दिन हो गए, 1 महीना 4 दिन हो गए सिलेंडर लिए हुए, फिर भी सिलेंडर नहीं दे रहे। रोज आ रहे हैं वापस जा रहे हैं, आ रहे हैं वापस जा रहे हैं। अभी 4 बजे से खड़ी है पब्लिक और अभी बोल रहा है कि अभी 7 दिन वालों को देंगे, तो फिर पहले क्यों नहीं बोला? आपकी कब से बुकिंग है? मेरी बुकिंग है 3-4 दिन हो गए। अब क्या बोल रही है? अब बोल रहे 7 दिन। वहीं झुंझुनू जिले में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव आया है, जहां पर पिछले 2 दिनों की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश और तेज हवाओं के कारण खेतों में खड़ी और कटी फसलों को नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। खासकर चना और मेथी की फसलें प्रभावित होने की आशंका है। जिन किसानों ने फसल काटकर खेतों में रखी, उनके लिए भीगने से गुणवत्ता और उत्पादन घटने का खतरा बढ़ गया है, जबकि अंधड़ से फसल गिरने की भी संभावना है। फिलहाल मौसम साफ होने के आसार कम हैं, जिससे किसान चिंतित है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मेथी है, जो है, चना है, इसमें नुकसान ही नुकसान है साहब। एक महीने मेथी, चना, जौ और सरसों, गेहूं, इसमें पूरा नुकसान है। अच्छा, इसमें क्या है कि अभी आगे ओलावृष्टि हो जाएगी तो बिल्कुल ही किसान मर जाएगा, ये मान लो। हमने तो सब कुछ लगा रखा है, जो लगा रखा है, मसूर भी है, सब कुछ है। नुकसान ही नुकसान है साहब। वहीं टोंक में डीएसटी की टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीएसटी इंचार्ज ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में टोंक सदर थाना क्षेत्र के देवली रोड पर देर रात की गई इस कार्रवाई के दौरान एक स्कूटी से करीब 10.681 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक आईफोन 16 प्रो, एक कीपैड मोबाइल, 1200 रुपए नगद और स्कूटी भी जब्त की है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया और उस पर अन्य प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी की पहचान सोनू निवासी डिब्रू हाल सोनावा रोड टोंक के रूप में हुई है। इस कार्रवाई को टोंक शहर में नशे के कारोबार पर एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। टोडा भीम क्षेत्र के गुड़ा चंद्रजी थाना इलाके के राय सहना गांव में बिजली विभाग की टीम पर हमला होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार बकाया वसूली करने गई बिजली टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया,
जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। घटना के बाद बिजली कर्मचारियों में गहरा रोष है। पीड़ित टीम की ओर से गुड़ा चंद्रजी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस घटना ने विभागीय कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में बाबा शाम की आरती के समय में बदलाव किया गया है। चैत्र कृष्ण पक्ष से चैत्र शुक्ल पक्ष लगने के चलते श्री श्याम मंदिर कमेटी ने यह निर्णय लिया। अब प्रातः श्रृंगार आरती सुबह 7:30 बजे होगी, जबकि संध्या आरती शाम 7 बजे आयोजित की जाएगी। मंदिर में प्रतिदिन 5 बार आरती होती है, जिसमें सुबह 4:30 बजे मंगला आरती, 7:30 बजे श्रृंगार आरती, दोपहर 12:30 बजे भोग आरती और शाम 7 बजे संध्या आरती और रात 10 बजे शयन आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और बात करेंगे सुमेरपुर क्षेत्र में एलपीजी गैस की किल्लत बढ़ती जा रही है, जिसका असर अब आम लोगों पर साफ दिखाई दे रहा है। पाली जिले में बढ़ती मांग के बीच सप्लाई कम पड़ रही है। बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का असर गैस आपूर्ति पर इतना ज्यादा पड़ा है। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी है। उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार गैस एजेंसियों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रतिदिन 370 सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है, जबकि 2700 से अधिक बुकिंग लंबित है। उपभोक्ताओं को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं कालाबाजारी रोकने के लिए पुलिस निगरानी में गैस वितरण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने किल्लत से इनकार किया, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे गंभीर समस्या बताया। बुकिंग ज्यादा करवा दी है, इसी हिसाब से थोड़ी भीड़ बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग ज्यादा आ रहे हैं कि गाँव पहले गाड़ी घर पर आती थी, अब नहीं आ रही है। गांव में जैसे कल भी पावा गई थी, परसों कोसला गई थी और मंगलवार को दुजाना भी गई थी। सब जगह गाड़ियाँ लिए उसी हिसाब से जा रही है। लोगों को क्या अपील करना चाहोगे? इतनी बुकिंग लोगों जो कई लोग बाहर रहते हैं, यहाँ भी रहते भी नहीं, उन्होंने बुकिंग करा रखी है, तो वो सिलेंडर ज़्यादा बुकिंग हो रहा है। तो ये समाधान कब तक होने की संभावना है? जल्दी से जल्दी हो जाएगा। जैसे सप्लाई आएगी हम सबको सप्लाई गांव में सब जगह देते रहेंगे। रोजाना कितनी बुकिंग हो रही है? पहले कम बता रहे थे, अब ज्यादा हो रही है क्या? पहले एवरेज 300 350 बुकिंग आ रही है, अभी 400 500, अभी आज की तारीख में 2800 बुकिंग है, जबकि पहले हमारे पास 350 बुकिंग रहती थी। मतलब 350 ही सिलेंडर आ रहे हैं और 2700 की बुकिंग हो रही है। पहले भी यही आता था, एक गाड़ी आती थी डेली, अब भी आ रही है गाड़ी, सप्लाई आती है, हम दे रहे हैं लोगों ने। वहीं बालाघाट जिले के कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम जाम स्थित प्राचीन जामेश्वर मंदिर में राम भक्त हनुमान की प्रतिमा को अज्ञात व्यक्ति द्वारा आटे का लेप लगाकर आग के हवाले किए जाने से गांव में आक्रोश फैल गया है। घटना सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात की बताई जा रही है, जिसका पता मंगलवार सुबह मंदिर पहुंची ज्ञानताबाई रासंग डाले को चला है। सूचना मिलते ही कटंगी पुलिस मौके पर पहुंची और अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है और रैली निकालकर थाने पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निहित उपाध्याय समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 298 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के पीछे कारण स्पष्ट नहीं, हालांकि ग्रामीणों में तांत्रिक गतिविधि की आशंका भी जताई जा रही है। धार्मिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर 20 मार्च को कटंगी बंद कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज दिनांक 17 मार्च 2026 को सुबह लगभग 6:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि कटंगी से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर जाम जो गांव है, वहां पर एक शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, जहां पे हनुमान दादा की मूर्ति है। सूचना प्राप्त हुई कि उस मूर्ति में जो है आग लगा दी गई है। पत्थर की मूर्ति है जिसमें आगजनी की घटना हुई है। तत्काल मौके पर थाना प्रभारी कटंगी, थाना प्रभारी तिरोरी, आज दिनांक 17 मार्च 2026 को सुबह लगभग 6:30 बजे